सो हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग टर्म्स। सो आज हमारे जो अकाउंटिंग टर्म्स हमारे पास है एटलीस्ट हमें 20 MCQ फॉर्म में कर रहे हैं और दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल की। देखो, जो सबसे पहले कैपिटल की बात की जाती है, कैपिटल क्या है? तो कैपिटल वो अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करते हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बिजनेसमैन उसको स्टार्ट करता है, ओनर उसको स्टार्ट करता है, वो आपका कैपिटल है। तो कैपिटल में बेसिकली जो बिजनेस जो ओनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उसी को कैपिटल बोलते हैं। इट्स ओनर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल से ही बिजनेस स्टार्ट होगा। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी। अब इसमें लाइबिलिटी कौन सी हुई? लाइबिलिटी मतलब आप ये मान के चलो कि जो आपको देना है, ठीक है, तो लाइबिलिटी आपको देना है। तो लाइबिलिटी में आपको आते भाई यहाँ पे सिंपल सी बात करें तो इस ऑप्शन में आंसर होगा हमारे पास क्रेडिटर्स। क्या होगा? क्रेडिटर्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो भाई हमारे पास मान के चलते हैं कि हमारे पास दो पर्सनस हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, ठीक है। अब हुआ क्या, ए ने सामान दिया है कुछ, है ना, कुछ गुड्स दिए हैं क्रेडिट पे। किसको? बी को। क्रेडिट मतलब अभी ए ने सामान बेचा हुआ है, बी ने पैसे नहीं दिए। तो इस केस में जो आपका ए होगा जिसने क्रेडिट पे सामान दिया, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर टू बी। और बी यहाँ पे क्या बेटा? बी हमारे पास है डेटर। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं क्रेडिटर्स की, तो मतलब ये रिस्पेक्ट टू बी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स हैं वो बेसिकली हमारे पास आपकी लाइबिलिटी है, और यहाँ पे जो डेटर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे वी कैन से एसेट्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो जब भी ये आपको क्रेडिटर्स की बात की जाए, डेटर्स की बात की जाए, मतलब क्रेडिट पे सामान दिया हुआ है, सामान लिया हुआ है, तो ये चीज़ें याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आते बेटा हमारे पास गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल। देखो, रीसेल के लिए गुड्स को हमने परचेज किया है। जब भी वर्ड रीसेल आए या परचेज आए, मतलब उनको हम परचेज ही बोलते हैं। अब एक बिजनेस ने कुर्सियाँ खरीदी हैं, तो कुर्सियाँ उसने घर के लिए खरीदी, उसने क्यों खरीदी है? क्योंकि उसको उनको रीसेल करना है। तो जो रीसेल करे उसको बनेंगे परचेजेस हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से पर्सनल अकाउंट कौन सा आता है? तो पहले आपको बता दूं, अकाउंट हमारे पास बेसिकली अगर हम मोटा मोटा देखें तो 3 प्रकार के आते हैं। देर आर 3 टाइप्स। एक आता बेटा पर्सनल अकाउंट आता है, एक आता है पर्सनल अकाउंट आता है, एक आता बेटा रियल अकाउंट आता है, एक आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के बहुत सारे टाइप्स हैं, पर्सनल अकाउंट में बहुत सारे टाइप्स हैं। फिर उसके बाद आता है पर्सन में, जैसे बाई नेम हो गया, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, राम अकाउंट हमारे पास है, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारे पास कोई अकाउंट है, वो भी पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग वी कैन से सैलरी अकाउंट इज आल्सो अ पर्सनल अकाउंट। रियल में या तो हमारे पास आपका बेटा कैश आएगा, मतलब सिंपल कहें तो एसेट आएगा, और नॉमिनल में बेटा या तो एक्सपेंसेस आते हैं, या फिर इनकम आती है, या फिर हम बोल सकते हैं लॉस आता है, या फिर आता है गेन हमारे पास। तो अभी हमारे पास देखो, कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट हमारे पास है। मशीन इज़ बेसिकली आल्सो रियल अकाउंट बिकॉज एसेट है हमारे पास। राम अकाउंट इज़ बेसिकली द अकाउंट विच इज़ अ पर्सनल अकाउंट। तो इसमें राम अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज द पर्सनल अकाउंट। तो रेंट अकाउंट क्या है बेटा हमारे पास? रेंट हमारे पास आपका, आप मुझे बताइएगा, तो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट जो बेटा वो हमारे पास क्या है? दैट्स कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे तीनों में अकाउंट बताए, और विद एग्जांपल यहाँ पे बताया अकाउंट हमारे पास कौन से रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ड्राइंग्स क्या है? देखो, कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये कैपिटल है, ठीक है।
अब बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, किस लिए निकाल रहे हो? पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हो, पर्सनल यूज़ के निकाल रहे हो, ठीक है। उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो मतलब देखो, अगर पैसा आएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, बट ड्राइंग से क्या होगा बेटा? कैपिटल विल डिक्रीज। तो अब ड्राइंग क्या है यहाँ पे? क्या बिजनेस एक्सपेंस है? नहीं है। क्या ये प्रॉफिट है? नहीं है। तो हाँ, ये कैश विदड्रॉन है बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। सो ऑप्शन रहेगा बेटा सी यहाँ पे, ठीक है। और याद रखना, ये हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ एक पर्सनल यूज़ है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारे पास, और इससे क्या होगा? इससे हमारे पास आपकी कैपिटल रिडक्शन होगी भाई हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो अब एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस भी हमारे पास एक उसमें टाइप आती है। एक्सपेंस हमारे पास जो आपने खर्चा किया हुआ है उसी में, और एक्सपेंसेस हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है भाई? देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास हैं, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं बट अभी आपने उनको पे नहीं किया। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बट येट नॉट पेड, येट नॉट पेड। अंडरस्टैंड? मतलब ये मान के चलो कि आपकी दुकान है, दुकान का रेंट आपने मतलब हो गया है, जस्ट जैसे अभी जैन है, बट जैन में आप दिसंबर का रेंट हो चुका है बट अभी आपने पे नहीं किया हुआ है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ये भी एक तरह की मतलब मान के चलो दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, क्योंकि आपको देने पैसे, तो वो लाइबिलिटी बन जाती है। अब यहाँ पे आता है विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्टिशियस एसेट। इसमें से कौन सा फिक्टिशियस एसेट है अभी? देखो, एसेट्स करंट होते हैं, नॉन करंट होते हैं, फिक्टिशियस होते हैं, टेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, बट इसमें फिक्टिशियस कौन सा है? तो पहले मैं आपको लैंड बता दूं, लैंड हमारे पास टेंजिबल एसेट है और साथ में ये हमारे पास फिक्स एसेट है। बिल्डिंग हमारे पास आपका, ये भी आपका फिक्स एसेट है, टेंजिबल है। यहाँ पे आता बेटा आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये जो है बेटा फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जो जिनकी कोई रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती हमारे पास, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब आप ये मान के चलो नॉन रियल एक्सपेंसेस होते हैं, और जैसे आपकी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा क्या आएगा बेटा? तो इसके अलावा जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं बेटा, ये भी फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर ये भी फिक्टिशियस एसेट है बेटा। लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स है। ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स हमारे पास हैं। तो याद रखना, नॉन रियल एक्सपेंसेस शोन ऑन द टेम्परेरी एसेट साइड, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, व्हेन कैश इज रिसीव्ड। कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा भाई जब कैश रिसीव्ड होगा? तो सिंपल सी बात करें, अगर कैश अकाउंट की बात की जा रही है, कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो हमारे पास भाई कैश अकाउंट ही होगा। इसमें तो सोचनी बात ही नहीं, कैश अकाउंट ही होगा। थोड़ा कंफ्यूज किया है, गिवर रिसीवर वो यहाँ पे नहीं है भाई, रूल है, जनरल का रूल है। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कैश अकाउंट रखें ही इफेक्ट पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड वी कैन से कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब एक्सपेंडिचर बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, होता है कैपिटल। यहाँ पे पूछा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो इतना सा बता दूं कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो दो प्रकार का है। वन इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इज कॉल्ड कैपिटल वन। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास डेली होता है, जैसे मान लो मैंने एम्प्लॉय की सैलरी दी, ठीक है, या फिर मान लो मैंने किसी की वेजेस दी, मैंने दुकान का रेंट दिया, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट हाँ, कैपिटल क्या बेटा? कैपिटल हमारे पास वंस टाइम होता है, और ये बेटा हमारे पास मतलब मान लो थोड़ा नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब रिपीट नहीं होता।
एक बार आपने लिया है, जैसे मान लो मैंने बिजनेस के लिए सोफ़े लिए हैं या कुछ ऐसा, मान लो मैंने बिजनेस के लिए कोई लैंड ली है, तो लैंड जैसे हमारे पास है, उसके लिए पैसा जो खर्चा मैंने यहाँ पे वो दोबारा कभी नहीं खर्चूंगा, एक ही बार खर्चूंगा। तो इसमें क्या बताया यहाँ पे, कहता भाई तो क्या होगा बेटा, तो ये मैंने पहले का यहाँ पे रूटीन वाइज डे टू डे वाइज ऑपरेशंस में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना हमारे पास। तो जो एक्सपेंडिचर हमारे पास फिक्स एसेट पे होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले ऑप्शन का है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आता है बेटा हमारे पास आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज रियल अकाउंट। पहले बताया रियल अकाउंट डील करता है बेटा किससे, एसेट से या कैश से। तो इसमें आपको ऑप्शन सीधा सीधा दिया है, कैश अकाउंट हमारे पास है, ये आपके डील करता है हमारे पास किस अकाउंट से, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट से। डिस्काउंट अलाउड क्या बेटा, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड क्या है, तो इट इज़ अ एक्सपेंस, ये बेसिकली एक्सपेंस में आता है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड इज़ अ एक्सपेंस, याद रखना यहाँ पे, क्योंकि ये लॉस है बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस ही हो गया हमारे पास। इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, दैट इज कॉल्ड इन। मान लो भी आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी जो है वो अभी दिसंबर की सैलरी होगी बट आपको मिली नहीं है, तो वो दैट्स कॉल्ड इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। तो ये आप एक मान लो पार्टी है अकाउंट का भी। डेटर्स क्या होते बेटा, तो डेटर्स हमारे पास बेटा अभी मैंने बताया था आपको, ए और बी के एग्जाम्पल पर बताई थी। तो डेटर्स में आपको याद रखना, जब भी आपको वर्ड दिखे हु ओ दी मनी, दैट्स अ कॉल्ड डेटर। और अगर याद रखना, अगर ऐसे दिखे वर्ड टू होम, तो मतलब ये टर्म होगी भाई हमारे पास किससे, क्रेडिटर्स से। जब दिखे आपको हु ओ द मनी, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स वो हैं जिनसे आप पैसा अभी लोगे भी यहाँ पे। तो अगर मैं पूछूं आपसे ए पार्ट क्या बेटा, आप बोलोगे ए पार्ट हमारे पास आपका, तो ए पार्ट क्या बेटा, यहाँ पे लिखा है 1 मिनट, टू होम, तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिटर्स। और हु आओ लिखा है तो बेटा दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दी डेटर्स। मैंने पहले एग्जाम्पल बताई आपको, वहाँ से समझ लेना। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास 14 ट्रायल बैलेंस कब बनता है, कैसे बनता है। देखो ट्रायल बैलेंस बनता है हमारे पास, आप अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करते हैं उसमें, उस केस में ट्रायल बैलेंस बनता है। यहाँ पे बता दूं कि भाई जब आप अकाउंटिंग बना रहे हो तो सबसे पहले बनता है वोचर, सबसे पहले बनता है वोचर। ठीक है बेटा, वोचर के बाद बनता है जर्नल, जर्नल के बाद बनता है लेजर, लेजर के बाद बनती बेटा हमारे पास आपकी यू कैन से ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये मतलब आपका अकाउंटेंसी का 4th स्टेप है। ठीक है, 4th स्टेप है जब ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस निकालता है आपका अर्थमेटिक एक्यूरेसी निकालता है। तो बेटा इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद क्या बनता है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस व्हाट वी गेट। ठीक है, व्हाट वी गेट क्या क्या बनता है। तो आगे के जो स्टेप्स हैं हमारे पास उसमें आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह वगैरह आते हैं, तो उनको आप सीक्वेंस में बताओगे कि वहाँ पे क्या होता है सीक्वेंस। आप भी कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास बेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि कहता है नॉमिनल अकाउंट कौन सा है। तो नॉमिनल अकाउंट जिसमें एक्सपेंसेस आ जाएँ, जिसमें हमारे पास आपके इनकम आ जाए, प्रॉफिट गेन आ जाए। तो जैसे यहाँ पे बेटा रेंट है, रेंट हमारे पास एक आपका एक्सपेंस ही है, तो इससे नॉमिनल अकाउंट आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है बेटा, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है बेटा, हमारे पास एक्सपेंसेस को ऑलरेडी फ्यूचर में पे किया है। अभी आपका जेन चल रहा है और आपने जेन का रेंट दे दिया है, एडवांस में दे दिया, फेब का भी दे दिया है, तो मतलब आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिया, अपने रेंट दे दिया, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास क्यों होंगे भी, तो इसको दिखाएंगे एसेट में। ठीक है,
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले था एक्रूड इनकम, इनकम बन चुकी बट पे नहीं हुई। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ वी कैन से लाइबिलिटी, पहले आ गई तो वो भी क्या भी लाइबिलिटी, एसेट नहीं वो लाइबिलिटी है। बैलेंस शीट क्या शो करता है बेटा, तो बेटा बैलेंस शीट शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस शो करता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट। रिमेंबर it is not an account, it is a statement। ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है जो बताएगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दी बिजनेस की, बिजनेस कैसा है, ठीक है। और ये मतलब हमें बनाते हैं स्पेसिफिक डेट वाइज पे, पता चलता है कि अकाउंट कैसा है क्या नहीं चल रहा है, साल के बाद ही बनाते हैं वैसे। विच इज द फॉलोइंग इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल किससे बढ़ेगी, ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज होती है, ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज होती है, लॉस से भी कैपिटल मान लो डिक्रीज होती है, एक्सपेंस करोगे तो कैपिटल डिक्रीज करेगी। अगर आपने एडिशनल कैपिटल रिड्यूस किया, अपना एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो वो क्या करेगा, वो कैपिटल को इंक्रीज करता है बेटा। गुडविल क्या है, देखो हमने जब एसेट की बात की थी मैंने कहा था कि एसेट दो प्रकार के हैं। एक आता बेटा आपका यू कैन से टेंजिबल एसेट आता है जिसको हम टच कर सकते हैं, एक आता बेटा इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। और गुडविल जो हमारे पास है दैट्स द इंटेंजिबल एसेट्स। तो मुझे बताओगे आप कि टेंजिबल में तो लैंड आ गया, मशीन आ गया, ठीक है, मशीन आ गया, लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गई। तो बेटा गुडविल के साथ में और क्या आ सकता है, नेक्स्ट आई एम सेइंग अबाउट ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ठीक है बेटा। उसके अलावा कोई पेटेंट। अब मुझे आप 2-3 एग्जाम्पल और बताओगे कि इसके अंदर क्या आती है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या आती है। सो मेक श्योर आपको ये बताना है, आपको ये लिखना है, और अगर आपको पता नहीं तो मैंने यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आपका, so yeah, all these questions are from your topic that is called accountancy. Thank you so much for watching this video. Next time we come up with the next chapter MCQs.